Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is very volatile at the same time frame. Market में एक रिट्रेसमेंट कभी भी नहीं आ रहा. अभी मार्केट सीधा अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो सीधा पंपिंग कर चुका है. 15,000 पॉइंट की पंपिंग हो चुकी है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. 4 आवर टाइम फ्रेम में भी सिमिलर कंडीशन है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. मार्केट 15,000 पॉइंट की पंपिंग कर चुका है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. ठीक है, अब क्या कर सकता है, पॉसिबल सिनेरियोस क्या है. अर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी जैसे हाई राइज फॉर्मेशन बन रहा था उसी तरह से यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रही है. एग्जैक्ट सेम सिचुएशन. मार्केट इज मेकिंग सम हाई राइज फॉर्मेशन. ये प्रॉपर बेरिश चैनल होता है बट मार्केट इज नॉट रिजेक्टिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो मार्केट फिर से एक हाई राइज फॉर्मेशन कर रहा है. कल का ट्रेड हमारा सक्सेसफुल था, 800 पॉइंट की डंपिंग मिली, नॉट दैट मच बट या गुड मोमेंटम. ठीक है, अभी आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है यहाँ पे ट्रेड लेने का. यहाँ पे या तो आप डिमांड एरिया पे वेट करो, मतलब मेजर डिमांड एरिया पे जब मार्केट आएगा वहाँ से रिवर्सल होगा तो अच्छा रिवर्सल होता है. ठीक है, अब इसका मेजर क्या है, मतलब मान लो इधर से पंपिंग करना है इसको तो कहाँ से करेगा पंपिंग. ठीक है, दिस इज द मेजर एरिया फॉर द मार्केट. अगर मार्केट को पंपिंग करना है तो लेट इट कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देन फिर आप लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी देख लीजिए. ठीक है, सिंपल लॉजिक है. इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, सीधी बात है. ठीक है, तो आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है कि या तो मार्केट यहाँ तक आ जाए जो कि है 80,200 के आसपास का एरिया. ठीक है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाए तो फिर आप लॉन्गिंग सेटअप ले लो. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके पैटर्न को देखोगे तो बहुत सिंपल है, मेजर एरियाज पे आके पंप कर जाता है. ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेजर पंपिंग कब आई, जब मेजर एरिया पे आया मार्केट एंड देन फिर पंपिंग हो गई. ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज, मार्केट मेजर एरिया पे आया पंपिंग कर गया, तो वही चीज कर रहा है मार्केट माइनर एरिया को तोड़ रहा है बट मेजर एरिया से पंप कर रहा है. ठीक है, मेजर एरिया को ब्रेकडाउन ही नहीं कर पा रहा है. 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेजर एरियाज नहीं टूट रहे. अब मार्केट के लिए यही सीन है कि दिस इज द माइनर एरिया, अगेन ये भी माइनर एरिया है, दिस इज द मेजर एरिया. ये टूटेगा तभी मार्केट का सेंटिमेंट डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो केयरफुल रहना. अगर शॉर्ट साइड ट्रेड ले रहे हो तो बॉटम ब्रेकडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जब तक बॉटम ब्रेकडाउन नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है. बॉटम पे आता है, आंख बंद करो, बिना सर पैर के, कोई लॉजिक नहीं है, बिना सर पैर के लॉन्ग कर लो, प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, बट लॉजिक तो है भाई, लॉजिक है, विदाउट लॉजिक कोई मोमेंटम नहीं होता. तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेजर एरिया पे आके मार्केट में पॉपिंग होने देखने को मिली. अगेन अगर मार्केट यहाँ पे हाई राइज को रिस्पेक्ट करता है तो फिर इधर से रिजेक्शन लेके अपने मेजर डिमांड एरिया पे आएगा. डिमांड एरिया पे आने के बाद इधर से पंपिंग करने की कोशिश करेगा अगर पंपिंग करनी है तो. ठीक है, अगर डंप करना है तो भी मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन करना पड़ेगा एंड देन ब्रेकडाउन करेगा तो ही डंपिंग करने की कोशिश करेगा. ध्यान रखिएगा इस चीज का. तो जब तक 80,281 का एरिया नहीं टूटता है आपके पास ना ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, जब तक मार्केट यहाँ नहीं आता जब तक आपके पास लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम में तो अच्छा मोमेंटम दिख रहा है. अर्ली टाइम फ्रेम में अगर इथेरियम को ध्यान से देखोगे तो इथेरियम रिजेक्ट कर रहा है फ्रॉम अपना प्रीवियस सप्लाई एरिया. तो लेट मी रिमूव ऑल थिंग्स एंड देन आपको बहुत प्यार से दिखेगा ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का ये पूरा सप्लाई एरिया है इथेरियम का एंड सप्लाई एरिया से ही रिजेक्शन ले रहा है इथेरियम. देखो ध्यान से. ठीक है, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ. 15 मिनट टाइम फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो मार्केट कोशिश तो कर रहा है ब्रेकआउट करने की बट फेलियर हो रहा है बार बार. तो दिस इज द सपोर्ट एरिया जिस पे ये सपोर्ट ले रहा है. तो लेट इट ब्रेक इट डाउन. तो उसके बाद आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो जो कि है 3159 के आसपास का एरिया है आपका. लेट इट ब्रेक इट डाउन एंड देन फिर आपके पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी जहां पे आप टारगेट यहाँ तक के सेट कर सकते हो 2991 के आसपास तक का. ठीक है, डॉजी की अगर बात करोगे तो डॉजी में भी अच्छा मोमेंटम मिला. 7-8% की डंपिंग मिल रही देखने को, नियर अबाउट 7.5% की डंपिंग देखने को मिली एंड देन अगेन पंपिंग कर रहे हो. ठीक है, अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एकदम हाई पे है. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, अब यहाँ पे करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं. या तो आप वेट कर लो कि डिमांड एरिया पे आता है तो फिर बाइंग कर लो. बस ध्यान रखना कि इसका डिमांड से नीचे आ जाता है मार्केट और डिमांड से पहले भी पंपिंग हो जाता है. तो ध्यान रखिएगा इस चीज का. यहाँ पे तो एक हाई राइज फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट, तो लेट इट ट्रैप द बायर्स फर्स्ट, है ना. बायर्स को ट्रैप करने दो, मार्केट को नीचे आने दो. यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बन जाएगी. तो योर लेवल इज 0.2716 के आसपास, 0.2778 के आसपास का एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लेट इट कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देन यू हैव अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड. अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन कर देता है तो आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बनेगी. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. डंपिंग बहुत बड़ी है इसमें और पंपिंग थोड़ी कम है. ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट द मार्केट, व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू एंड देन व्हाई मार्केट इज बिहेविंग लाइक दिस. यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है, गोल्ड की अगर बात करोगे, गोल्ड एकदम ड्रास्टिक डंपिंग करने के मूड में है. ठीक है, अब देखो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे तो गोल्ड में सस्टेनेबिलिटी हुई नहीं, मार्केट यहाँ से ही चेंज हो गया पूरा का पूरा. देखो
यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद दिस इज द मेजर एरिया फॉर द मार्केट, मार्केट ने मेजर एरिया तोड़ा, रीट्रेसमेंट, सॉरी माइनर एरिया तोड़ा, रीट्रेसमेंट, मेजर एरिया से रिवर्सल, रिवर्सल, रीट्रेसमेंट, कंटिन्यूस डाउनवर्ड मोमेंटम। अब क्या कर सकता है, अब पॉसिबिलिटी है इसकी कि अगर इसको पंप होना है तो इधर से ही पंप करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज नहीं होगा पंप, ठीक है। सो आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है इस एरिया तक, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर यू, ये पूरा एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा एरिया, 2663 2654 का एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर रिवर्सल है तो इधर से ही है, अदरवाइज नहीं है रिवर्सल। तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, यहाँ पे आने का वेट करो, पहली बात तो आने दो, यहाँ पे कुछ पैटर्न बना दो 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद लॉन्गिंग सेटअप देख लो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये बॉटम ब्रेकडाउन होता है तो फिर और नीचे गिरने की कोशिश करेगा, जो कि है नियर अबाउट 2604 एंड देन 2546 के आसपास तक गिरने की कोशिश करेगा। बी केयरफुल, गोल्ड सिचुएशन इज नॉट लुकिंग दैट मच गुड, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, दिस इज द डिमांड एरिया फॉर द गोल्ड एंड डिमांड एरिया से पंपिंग आती है, बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है ये, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि मार्केट किस तरह से बिहेव आउट कर रहा है, ठीक है। डोंट बी एग्रेसिव, डोंट विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड करोगे अगर अगेंस्ट द ट्रेंड है, मतलब अगर आप मार्केट ट्रेंड बुलिश है और आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हो, अपने एसएल को लगाना मत भूलना। एट द सेम टाइम फ्रेम प्रॉफिट बुक करना मत भूलना, प्रॉफिट बुक करना भूलोगे मार्केट रिवर्स कर जाएगा, सारा प्रॉफिट खा जाएगा और खत्म हो जाएगा आपका लॉसेस में। सो प्रॉफिट लेना नहीं भूलना है, और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे लगाना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।